हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीपक लॉ क्लासेस। हम हिंदू सक्सेशन एक्ट कर रहे थे और लास्ट सेशन में हमने सेक्शन 6 किया था। आज हम कर रहे हैं सेक्शन 8 से कंटिन्यू। जो सेक्शन 8 है वो बात कर रहा है जनरल रूल्स ऑफ सक्सेशन इन द केस ऑफ मेल्स। अब जब सक्सेशन के अकॉर्डिंगली हमने प्रॉपर्टी को देना है किसी को, देन जब वो किसी मेल की प्रॉपर्टी होगी तो उस प्रॉपर्टी को आगे कैसे बांटेंगे उस चीज के बारे में सेक्शन 8 बात कर रहे हैं, जो कि है जनरल रूल्स की। जो बात कर रहा है जनरल रूल्स की, अगर कोई भी रूल नहीं है, अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो फिर जो बेसिकली सक्सेशन के टाइम पे कौन कौन से रूल्स को फॉलो किया जाता है वो सेक्शन 8 में, स्पेशली इन केस ऑफ मेल्स। फीमेल्स के लिए अलग से सेक्शंस हैं और मेल्स के केस में जो सक्सेशन है वो कैसे होगा उसके लिए अलग से प्रोविजंस हैं। The property of male Hindu dying intestate shall devolve accordingly to the provisions of this chapter। ये बात आपको मैं क्लियर बार बार कर रही हूँ कि जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है उसमें अगर सक्सेशन जा रहा है हिंदू सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंगली, वो तभी जाएगा अगर कोई भी पर्सन, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, अगर वो अपनी विल नहीं बना के जा रहे, वो इंटेस्टेट डाई कर रहे हैं, देन ओनली हिंदू सक्सेशन एक्ट केम इनटू फोर्स। अगर किसी भी पर्सन ने बाय विल अपनी प्रॉपर्टी को किसी भी तरीके से डिस्पोज ऑफ कर दिया है कि मेरी मरने के बाद ये प्रॉपर्टी ऐसे ऐसे मेरे हेयर्स में डिवाइड कर देना, या इवन हेयर्स को दी ही नहीं है, किसी थर्ड पर्सन को देके चला गया, देन इन दैट केस वो प्रॉपर्टी वैसे जो विल में उसने अपनी विश लिखी हुई है उसके अकॉर्डिंगली डिवॉल्व होगी। बट अगर कोई भी विल नहीं बनी हुई है तो हिंदू सक्सेशन एक्ट एनफोर्समेंट में आ जाएगा। फाइन। अब फर्स्टली अपॉन द हेयर्स बीइंग रिलेटिव स्पेसिफाइड इन द क्लास 1 ऑफ शेड्यूल। देखिए, हिंदू सक्सेशन एक्ट में जो शेड्यूल है उसमें दो कैटेगरीज में हमने हेयर्स को डिवाइड किया हुआ है, एक तो क्लास 1 हेयर्स और क्लास 2 हेयर्स। क्लास 1 में ये कुछ 16 कैटेगरीज हैं, ठीक है, जिनमें प्रॉपर्टी डिवाइड होती है। ये जो हमने कोपार्सनरी में 4 जनरेशंस कवर करते हैं, उनको कवर करते हुए हमने कुछ पर्सन्स को इंक्लूड किया है कि जब कोई बंदा इंटेस्टेट डेथ, किसी पर्सन की इंटेस्टेट डेथ हो जाती है तो वहां प्रॉपर्टी किस किस पर्सन को जाएगी। बट इसमें भी जब, क्योंकि हम 8 के बाद जो 13 तक सेक्शन देखेंगे, हम देखेंगे कि इसमें भी नोशनल पार्टीशन के हिसाब से जाएगा जो हमने 6 क्लॉज 3 में किया था, ठीक है। वो मैं आपको इन डिटेल जब हम हिंदू सक्सेशन एक्ट कंप्लीट कर लेंगे तो मैं क्लास 1 हेयर्स पूरे के पूरे चार्ट फॉर्म में आपको एक्सप्लेन करूंगी कि कौन कौन होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी कैसे डिवाइड होती है, और क्लास 2 हेयर्स कौन होते हैं। वो ये क्लास 2 हेयर्स हैं, इनमें 9 कैटेगरीज दी हुई हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये सारे इंक्लूड होते हैं। ये क्लास 1 में 16 पर्सन है और क्लास 2 में 9 कैटेगरीज हैं, पर्सन्स नहीं मैं कह रही हूं, उसमें आगे आगे डिवाइड किया जाता है, ठीक है। सेकेंडली, इफ देयर इज, अब सबसे पहले तो क्लास 1, अब अगर क्लास 1 हेयर्स को हमने प्रॉपर्टी दे रहे हैं और क्लास 1 हेयर अगर एक भी अवेलेबल है तो वहां प्रॉपर्टी क्लास 2 हेयर्स को नहीं जाएगी। बट अगर कोई भी क्लास 1 हेयर नहीं है, देन अपॉन द हेयर्स बीइंग द रिलेटिव स्पेसिफाइड इन क्लास 2, अब अगर 1 में नहीं है कोई तो क्लास 2 के पास चली जाएगी। और अगर दोनों क्लासेस में भी कोई हेयर नहीं है तो एग्नेट्स में जाएगी। हमने जब डेफिनेशन क्लोज किया था हमने वहां पे बात की थी कि एग्नेट्स कौन होते हैं, जो कि होली थ्रू मेल्स हमारा रिलेटिव्स होते हैं, वो एग्नेट्स होते हैं। और अगर कोई एग्नेट्स भी नहीं है देन कोग्नेट्स के पास चलेगा। कॉग्नेट्स कौन होते हैं, जिनमें कई फीमेल इंटरवेंशन करती है, नॉट होली थ्रू मेल्स, ठीक है। क्लास 1 हेयर्स, अब वैसे मैं आपको एक बार बता देती हूँ क्लास 1 हेयर्स में कौन कौन इंक्लूड होता है। सन होता है, डॉटर है,
जो जिस पर्सन की डेथ हो रही है, जिसकी प्रॉपर्टी को हम डिवाइड करने की बात कर रहे हैं, उसकी विडो हो गई, उसकी मदर हो गई, और अगर जो सन है उसकी पहले डेथ हो गई है तो उसका सन, ठीक है, या उसकी डॉटर, फिर सन ऑफ प्री डिसीज्ड डॉटर या बेटी, ठीक है, ये सन ऑफ प्री डिसीज सन है और डॉटर ऑफ प्री डिसीज सन है। और अगर डॉटर है, डॉटर की पहले डेथ हो गई है तो उसका सन और उसकी डॉटर, या फिर जो सन है मतलब बेटा, अगर उसकी पहले से डेथ हो गई है उसकी विडो, सन ऑफ प्री डिसीज सन ऑफ प्री डिसीज सन। मतलब अगर पोते की भी डेथ हो गई है तो वहां पे पड़पोते को इंक्लूड किया जाएगा, डॉटर ऑफ प्री डिसीज सन ऑफ प्री डिसीज सन, वही पड़पोते को इंक्लूड किया जाएगा। उसकी जो प्री डिसीज सन का प्री डिसीज सन है मतलब पोते की जो विडो है उसको इंक्लूड किया जाएगा। सन ऑफ प्री डिसीज डॉटर ऑफ प्री डिसीज डॉटर, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि प्री डिसीज डॉटर की जो डॉटर है उसके बेटे को, और डॉटर ऑफ प्री डिसीज डॉटर ऑफ प्री डिसीज डॉटर, ठीक है। तो डॉटर ऑफ प्री डिसीज सन ऑफ प्री डिसीज डॉटर, ये मैं आपको इन डिटेल विद चार्ट फॉर्म में आपको एक्सप्लेन करूंगी। ये सभी पर्सन्स कौन से हैं, ये सभी के सभी क्लास 1 हेयर्स होते हैं। और अगर कल को बंदा इंटेस्टेट उसकी डेथ हो जाती है तो नोशनल पार्टीशन के हिसाब से हर पर्सन के पास इक्वल प्रॉपर्टी आएगी, ठीक है। अब ऑर्डर ऑफ सक्सेशन अमंग हेयर्स क्या होगा, चलो हमने बात कर ली कि अगर क्लास 1 हेयर्स हैं तो पहले उनको पास चली जाएगी, अगर क्लास 1 नहीं है तो 2 के पास चली जाएगी, अगर वो भी नहीं है तो एग्नेट्स के पास चली जाएगी, अगर वो भी नहीं है, पहले 3 में से कोई भी नहीं है तो कोग्नेट्स के पास चली जाएगी। अब मैं जो बात कर रही हूँ कि भाई क्लास 1 सारों को एक साथ मिलेगा या कैसे है ना, तो जो क्लास 1 हेयर्स हैं वो साइमल्टेनियसली लेंगे। साइमल्टेनियसली का मतलब ये है कि सभी को अपने जो पार्टीशन, हम नोशनल पार्टीशन कंसीडर करके जो भी हिस्सा जिसको भी बनता है सभी को एक समान मिल जाएगा, एक साथ मिल जाएगा, समान नहीं साथ मिल जाएगा, इकट्ठे ही सबको मिल जाएगा। किसी को अगर पूरा प्लॉट आ रहा है तो पूरा मिल जाएगा, किसी को पूरे प्लॉट में से हमने नोशनल पार्टीशन कर लेना, आगे आगे जो जो हिस्से बनते हैं वो मिल जाएगा। तो ऐसे पर मिलेगा सबको एक साथ, ठीक है। लेकिन जो क्लास 2 हेयर्स होते हैं, अब जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए क्लास 1 में कोई नहीं था लेकिन क्लास 2 में फादर अभी अवेलेबल था, ठीक है, देन ऐसे केस में फादर सारी प्रॉपर्टी ले जाएगा और इन सारे पर्सन्स को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, इनको कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है, दे विल गेट नथिंग, इनको कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे ये अवेलेबल नहीं है, ये वाली ब्रांच है, तो अब यहाँ पे ये इनको मिल जाएगा, इन सारी ब्रांच को मिलेगा इसको, ठीक है। ये अब इक्वल शेयर ले लेंगे लेकिन इनको नहीं मिलेगा, ठीक है। एक ब्रांच को मिल रहा है तो वो बाकी की सारी कैटेगरीज को एक्सक्लूड कर देती है, ठीक है। अब वही कि एंड एक्सक्लूजन ऑफ द अदर हेयर्स, अब बाकी सारे हेयर्स को मतलब क्लास 2 एग्नेट्स कोग्नेट्स किसी को नहीं मिलेगा। दोज इन द फर्स्ट एंट्री इन द क्लास सेकंड शैल बी प्रेफर्ड, अब जो भी फर्स्ट एंट्री, जैसे मैंने आपको फादर की एग्जांपल दी थी कि फादर है तो बाकी सभी को नहीं मिलेगा, अगर फादर भी नहीं है, मान लो सेकंड एंट्री है उसमें से किसी को मिल रहा है तो फिर थर्ड फोर्थ फिफ्थ को कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जो भी फर्स्ट कैटेगरी होगी उसको मिल जाएगा, बाकी नहीं मिलेगा, बस ये इन सक्सेशन है। सेक्शन 10 क्या कह रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी अमंग हेयर्स इन क्लास 1 ऑफ द शेड्यूल, द प्रॉपर्टी ऑफ एन इंटेस्टेट शैल बी डिवाइडेड अमंग द हेयर्स ऑफ क्लास 1 इन शेड्यूल इन अकॉर्डेंस विद द फॉलोइंग रूल। अब क्लास 1 में भी हम बांट रहे हैं प्रॉपर्टी, तो उसको कुछ रूल्स होंगे, उसके अकॉर्डिंगली मिलेगा। अगर
इंटेस्टेट की विडो है, ठीक है, तो वो एक विडो है तो एक शेयर लेगी, ठीक है। मान लीजिए ये डेथ हो रही है इसकी, इसकी अब विडो हो गई, एक मदर हो गई, एक सन हो गया, एक डॉटर हो गया। हम अभी इतनी ही बात कर रहे हैं। अब अगर तो ये एक विडो है, एक ही वाइफ है इसकी, तो ये मतलब इसकी प्रॉपर्टी, मान लीजिए ये प्रॉपर्टी है, इसके 4 शेयर बनेंगे, एक मदर का, एक विडो का, एक सन का, एक डॉटर का। मान लीजिए इसके पास इन टोटल ये प्रॉपर्टी है, तो ऐसे ऐसे बांट दी जाएगी इक्वली। लेकिन अगर उसकी वाइफ्स काफी सारी थी, मान लो 2 वाइफ्स, तो अब बाकी सबका शेयर तो वैसे ही रहेगा, ठीक है, लेकिन ये दोनों का शेयर ऐसे बच जाएगा, जो एक शेयर था ना यही आएगा, इन्होंने दोनों ने आपस में इक्वल इक्वल बांट लेना, ठीक है। और जो सर्वाइविंग सन्स एंड डॉटर्स एंड मदर ऑफ इंटेस्टेड शैल ईच टेक 1 शेयर, ये सब एक एक शेयर लेंगे। The heirs in the branch of each predeceased son or predeceased daughter of the intestate shall take between them 1 share। अब हम क्या बात कर रहे हैं, अब हम क्या बात कर रहे हैं, मान लीजिए ये एस, ठीक है, इसकी मदर हो गई, एक विडो है, ये सन हो गया इसका, ये डॉटर है, ठीक है। अब इस सन की डेथ हो चुकी है और इसके बच्चे हैं एस एस एंड एस टी। अब ये क्या करेंगे, अब यहाँ पे पहले की तरह हमने प्रॉपर्टी डिवाइड कर दी इक्वली, ये मेरे से गलत बन गया, लेकिन हम इक्वली डिवाइड कर रहे हैं। एक शेयर मदर को मिल रहा है, एक वाइफ को मिल रहा है, एक सन को मिल रहा है, एक डॉटर को मिल रहा है। अब जो इसके ये बच्चे हैं एस एस एंड एस डी, उनको यही शेयर मिलेगा, इसमें से इन्होंने अपना इक्वली डिवाइड कर लेना, ठीक है, उनको मिलेगा एक शेयर, उसमें से इन्होंने इक्वली डिवाइड कर लेना। तो यहाँ पे हम नोशनल पार्टीशन वाला कंसेप्ट लेके आते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर रेफर टू इन रूल 3, अब वही कि जो रूल 3 वाला है, among the heirs of branch of predeceased son shall be made that his widow or widows together and the surviving sons and daughters get equal portion in the branch of his predeceased son get the same portion। वही मान, अब मैंने यहाँ पे बात तो इनके बच्चों की कर ली, मान लीजिए यहाँ पे विडो भी है इसकी, अब वाइफ इसकी भी होगी, तो उसको भी इसी में से ही हिस्सा मिलेगा। अब ये आपस में इक्वल बांट लेंगे, लेकिन शेयर इनको बस यही वाला मिलेगा। इन्होंने अब इस प्रॉपर्टी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, विडो का, सन का, डॉटर का, ठीक है। Among the heirs in the branch of predeceased daughters shall be made that surviving sons and that daughters get equal share। अगर मान लीजिए यहाँ पे डॉटर की डेथ हो गई होती, ठीक है, तो वही डॉटर के बच्चों को भी क्या मिलता, बस उसका जो ये शेयर बन रहा था ना वो मिलेगा, ठीक है, वो उसको आपस में इक्वली बांट लेंगे। सेक्शन 11 क्या कह रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी अमंग हेयर्स इन क्लास 2 ऑफ द शेड्यूल। अब क्या क्लास 2 में कैसे है, ठीक है, अब यहां पे मैं आपको क्लियर करूं, देखिए पहली चीज तो क्या है कि अगर इस कैटेगरी को मिल गया, ये सारों को नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए ये भी नहीं था, क्लास 1 में कोई नहीं था, ये भी नहीं था, तो इस ब्रांच को मिल गया। अब इतनी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे कितने बंदे हैं, सन्स डॉटर्स सन है, सन्स डॉटर्स डॉटर है, ब्रदर है, सिस्टर है, 4 कैटेगरीज इसमें बांटी हुई है, तो इनको चारों को इक्वल मिलेगा। अब इन चारों को इक्वल मिलेगा,
property of intestate shall be divided between the here specified in any one entry in class 2 of the schedule so that they share equally। मतलब अब वहां पे इक्वल हो जाएगा जो जितनी भी कैटेगरीज है। अगर मान लीजिए उसमें 5 लिखी हुई है तो वो प्रॉपर्टी के 5 हिस्से हो जाएंगे, अगर 6 लिखे हुए हैं तो 6 हिस्से हो जाएंगे, अगर 2 है तो 2 हिस्से हो जाएंगे। लेकिन एक एंट्री में जितने भी पर्सन है वो इक्वली लेंगे, और अगर कोई पहली एंट्री है और बाकी जो आगे की एंट्रीज हैं उसमें जो फर्स्ट वाली एंट्री है वो प्रेफरेंस ले जाएगी और बाकी की एंट्रीज को कुछ नहीं मिलेगा। सेक्शन 12 क्या कह रहा है? ऑर्डर ऑफ सक्सेशन अमंग एग्नेट्स एंड कोग्नेट्स। द ऑर्डर ऑफ सक्सेशन अमंग एग्नेट्स और कोग्नेट्स एज द केस में बी शैल बी डिटर्मिन्ड इन अकॉर्डिंग विद द रूल्स ऑफ प्रेफरेंसेस लेड डाउन हियर अंडर। अब अगर 2 हेयर्स हैं, एग्नेट्स में ही लगा लीजिए 2 हेयर्स हैं, और दोनों में एक थोड़ा सा मान लीजिए दोनों ही फादर की साइड से है, मान लीजिए उसका बेटा और बेटे का बेटा, और यहाँ पे है S1 S2। ये वैसे क्लास 1 में जाएंगे लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। S1 S S1 SS, ठीक है, ये समझाने। अब यहाँ पे फ्यूर डिग्री मतलब सबसे नजदीक का रिश्ता कौन से है? इससे के इससे, क्योंकि ये नजदीक का रिश्ता इससे है तो ये सारी प्रॉपर्टी ले जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर जो नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ असेंट इज द सेम और नॉन, that here is preferred who has fewer or no degrees of descent। तो अब यहाँ पे हम किसको कंसीडर करेंगे? जो कि फ्यूअर डिग्री का हो या फिर जिसके पास कोई डिसेंट्स ना हो, ठीक है, जिसके आगे की कुछ ना हो, तो उस पर्सन को हम सब कुछ दे देंगे। Where neither here is entitled to be preferred to the other rule 1 or 2, they shall take simultaneously। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए इन दोनों की ही बात हो रही होती, ये बंदा ना होता, तो अब यहाँ पे दोनों इक्वल पोर्शन पे खड़े हैं, एक ही पायदान पे खड़े हैं, वो भी रिश्ते में पोता लगता है, वो भी पोता लगता है। अब यहाँ पे कोई फ्यूअर डिग्री का नहीं है, कुछ नहीं है, तो अब यहाँ पे ये दोनों साइमल्टेनियसली ले जाएंगे, इक्वल शेयर में दोनों ले जाएंगे। फाइन, ये सिंपल सा रूल है। अब हम फ्यूअर डिग्री की बात कर रहे हैं, तो फ्यूअर डिग्री को हम कैसे कंसीडर करेंगे? फॉर द पर्पस ऑफ डिटर्मिनिंग द ऑर्डर ऑफ सक्सेशन अमंग एग्नेट्स और कोग्नेट्स, रिलेशनशिप शैल बी रिकॉर्ड फ्रॉम द इंटेस्टेट टू द हियर इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज ऑफ असेंट और डिग्रीज ऑफ डिसेंट और बोथ एज द केस में बी। अब हमने सक्सेशन कंसीडर करने के लिए फ्यूअर कहाँ से? हम देखो जनरेशंस को कहीं से तो काउंट करेंगे, इसकी डेप्थ पे हम इसकी प्रॉपर्टी को बांटने की बात कर रहे हैं, तो जो फर्स्ट डिग्री है ये कहलाएगी। अब मान लीजिए F है और F, ठीक है, तो चाहे हम असेंट से कंसीडर कर रहे हैं चाहे डिसेंट से कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए डिसेंट से कंसीडर कर रहे हैं तो ये दूसरी कैटेगरी होगी, और अगर हम असेंट से कंसीडर कर रहे हैं तो फिर ये, ठीक है। तो हमने इसको पहली कैटेगरी लेना है, इसका कहने का मतलब सिंपल सा इतना है। डिग्रीज ऑफ असेंट और डिग्रीज ऑफ डिसेंट शैल बी कंप्यूटेड इंक्लूसिव ऑफ द इंटेस्टेट। वही बात कि हमने इसमें इंटेस्टेट को इंक्लूड करना है। यहाँ पे रिकॉर्ड की बात की गई थी कि शुरुआत इससे होगी, इसको इंक्लूड करना ही करना है, घुमा फिरा के सेम ही बात की गई है। Every generation constitutes a degree either ascending or descending। कोई भी एक जनरेशन, वो चाहे असेंडिंग में है चाहे डिसेंडिंग में है, वो एक डिग्री हो जाएगी। फ्यूअर डिग्री का मतलब अब यहाँ पे 2 डिग्री हो गई, F वो 3 डिग्री हो गई, ठीक है। अगर हम यहाँ पे SS की बात करें, यहाँ 3 डिग्रीज हो गई, तो चाहे जितना भी हम चाहे ऊपर को जा रहे हैं चाहे नीचे को जा रहे हैं, हर जनरेशन एक डिग्री बन जाती है, ठीक है। तो सेक्शन 13 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। मेरे हिसाब से मैंने इसको सिंप्लीफाई करने की बहुत कोशिश की है, लेकिन इनकेस आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।